हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशाई क्लासेस में। आज मैं क्लास 12th की इम्पोर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में फिजिक्स का पहला वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं, जो कि 2 नंबर का कंफर्म आएगा। एक वीडियो आपका 2 नंबर कंप्लीट करेगा। आज मैं आपको बताऊंगा गेट के बारे में। आपके 5 गेट हैं पूरे सिलेबस में। एंड गेट है, नॉट है, नार है, आर है और नैंड गेट है। लेकिन जो 30% का आपको जो छूट मिली हुई है, उसमें जो है आपको नॉट गेट को नहीं पढ़ना है। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे आर गेट के बारे में। तो आर गेट का इसमें देखिए पूछता क्या है। इसमें से आपको पूछेगा कि आप इसका प्रतीक बताइए, सत्यता सारणी बतानी है, आपको बुलियन व्यंजक बताना है। बस इतनी चीज आपको बतानी रहती है। एक चीज जो है, एक जैसे आर गेट आ गया तो वो 2 नंबर का आएगा। अगर केवल प्रतीक पूछेगा तो वो 1 नंबर का आएगा। तो आइए देखते हैं आर गेट। तो आर गेट जो होता है वो जो है आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। आर गेट आपका इस प्रकार से आपका डेवलप होगा। इस प्रकार से आपका गेट बनना है, ये इस प्रकार से कुछ। इसमें जो है 2 निवेशी होते हैं। आर गेट में क्या होता है कि 2 निवेशी चर होते हैं और एक निर्गत चर होता है। तो यहाँ पर आपके ये 2 निवेशी चर हो गए जो निवेश करते हैं, और ये आपका निर्गत चर y हो गया, y। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फिगर मैंने बना दिया है, जो कि आपका कम से कम 1 नंबर का कॉन्सेप्ट है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा। ये 1 नंबर का कॉन्सेप्ट है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाना है, आर गेट। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। ये तो आपका 1 नंबर का काम हो गया, जो प्रतीक लिखना था प्रतीक आपने लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको इसका लिखना है बुलियन। तो इसका बुलियन देखिए क्या होता है। इसका बुलियन होता है a प्लस बी। ए प्लस बी इक्वल टू वाई, ये लिखते हैं हम। ये आपका बुलियन व्यंजक है। लिखा हमने a प्लस बी इक्वल टू वाई है, लेकिन इसको पढ़ने में क्या करेंगे, जब इसको हम पढ़ेंगे तो वो हम a प्लस बी इक्वल टू वाई नहीं पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे a और b। पढ़ने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे a और b इक्वल्स y बोलेंगे। इसको लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू वाई, लेकिन बोलेंगे बुलियन व्यंजक जो है हमारा a और b इक्वल्स वाई, ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप कहे 2 चीजें आपने की, बुलियन व्यंजक बताया और इसका प्रतीक बताया। अब इसकी आपको सारणी बतानी है। तो सारणी जो है बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फिगर से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर एक फिगर जो है मैं समझा रहा हूँ, उसको आप समझने का प्रयास करिए, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 स्विच का प्रयोग कर रहे हैं। एक ये स्विच हो गया और एक स्विच आपका ये हो गया। अब यहाँ पर कहीं पर हम एक बल्ब लगा देते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पर एक स्रोत, ये आपका बल्ब है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपने बल्ब लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से धारा आपकी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। जब धारा यहाँ से आपकी प्रवाहित होगी तो यहाँ पर जाएगी। अब ये स्विच क्या है, ये खुले हुए हैं। ये स्विच क्या है, खुले हुए हैं। यहाँ पर इसी समय हम सत्यता की सारणी के लिए इसका जो है फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये आपका कुछ इस प्रकार से फिगर होगा। यहाँ पर ए बना लेते हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, और यहाँ पर y इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 स्टेप ले लेते हैं हम इसके। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि ये जो है धारा अगर जा रही है यहाँ तक गई, 2 भागों में बढ़ जाएगी। अब सोचिए अगर ये स्विच क्या है, ऑफ है, यानी कि खुले हुए हैं तो बल्ब नहीं जल रहा है। अगर सोचिए अगर हम स्विच ए को क्या कर दें, ऑन कर दें, यानी कि स्विच मतलब उसको ऑन कर दें, तो जब ऑन करेंगे तो धारा जो है इससे क्या होगी, प्रवाहित होने लगेगी। यहाँ पर जब धारा इससे प्रवाहित होने लगेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बात ध्यान रखना है, उल्टा कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर स्विच ये क्या है, ये स्विच आपका ऑन होगा तो उसको 1 से डिनोट करेंगे।
और जब स्विच ऑफ होगा तो उसको हम 0 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्विच ए को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, और बी को ऑफ कर रहे हैं, तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। जब जलेगा तो 1 से करेंगे। अब उसी प्रकार से अब इसको हम ऑफ रखें और इसको ऑन कर दें, मतलब कि यहाँ पर धारा तो यहाँ तक आ रही है। अगर हम स्विच ए बी को क्या करें, स्विच बी को ऑन कर दें और इसको ऑफ कर दें, तो क्या होगा, अब इसको ऑफ किया और इसको हमने ऑन कर दिया तो बल्ब जो है तब भी जल जाएगा, क्योंकि धारा का प्रवाह इसमें हो जाएगा। अब अगर क्या करते हैं कि दोनों बल्ब जो है हम ऑन कर लेते हैं, सॉरी दोनों स्विच हम ऑन कर लेते हैं, तो धारा का प्रवाह तब भी होगा, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, बल्ब हमारा जल जाएगा। लेकिन अगर दोनों स्विच हम ऑफ कर लेते हैं, दोनों स्विच अगर हम ऑफ कर लेंगे तो हमारा बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। ये आपका सत्यता की सारणी हो गई और इस फिगर से मैंने समझाया है आपको। तो ये आपका ऑर गेट हो गया। केवल इतना ही चीज आपसे पूछा जाता है ऑर गेट के अंतर्गत, तो ये चीज आपको तैयार कर लेना है, 2 नंबर का होगा। अब आइए हम बात करते हैं एंड गेट के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा एंड गेट। तो एंड गेट देखिए, एंड गेट में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें वही काम करना है जो कि हमने उसमें कर रखा है। तो एंड गेट जो है आपका देखिए कैसे बनता है। एंड गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो पहले आपका 1 नंबर का वो कॉन्सेप्ट होगा। एंड गेट का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से आपका होता है, इसमें भी 2 निवेशी होती हैं और निर्गत आपका 1 होता है। तो ये आपका हो गया इस प्रकार का कुछ, ये फिगर आपका होता है। ये आपकी निवेशी होती हैं और निर्गत आपका 1 होता है। अब इसमें बात आई सेकंड की बुलियन व्यंजक इसका क्या होता है। इसका बुलियन व्यंजक आपका होता है एंड गेट का ए एंड बी इक्वल्स वाई। इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते क्या है, ए एंड बी इक्वल्स वाई इसको पढ़ते हैं। तो ये होता है ए डॉट बी इक्वल्स वाई होता है। इसको पढ़ते क्या है, ए एंड बी इक्वल्स वाई इसको पढ़ा जाता है। और देखिए इसको अगर हम फिगर के हिसाब से समझना चाहें तो हम इस प्रकार से कुछ इसका फिगर ड्रा करते हैं। ये एक सीरीज में रहता है, एक सीरीज में अगर इसको कर दें, ये कुछ इस प्रकार से फिगर होगा इसका। ये आपका ए स्विच हो गया और ये स्विच बी हो गया। अब यहां से आपका जो है स्रोत है जहां से करंट प्रवाहित हो रहा है और यहां पर आपका एक बल्ब लगा हुआ है, ये आपका बल्ब लगा हुआ है। ये इस प्रकार का कुछ है। अब यहाँ पर आपको सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की सारणी आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। सत्यता की सारणी आपने यहाँ पर ड्रा कर ली इस प्रकार से कुछ ऐसे। यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये ए डॉट बी इक्वल टू वाई, जिसको हम कहेंगे ए एंड बी इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पर भी 4 चीजें रखें तो ये हो जाएगा आपका 1 2 और ये 4। केवल इतना टॉपिक ही आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब धारा का प्रवाह होगा तो क्या करेंगे, अगर धारा का प्रवाह हो रहा है यहाँ, अगर हम क्या करें कि स्विच ए को ऑफ रखें, स्विच ए को ऑफ रखें और स्विच बी को ऑन कर दें, तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि धारा का प्रवाह दोनों में होना चाहिए। अब अगर हम स्विच ए को ऑन कर देते हैं, ऑन का मतलब 1 है, ऑफ का मतलब 0 है, ये ध्यान रखिएगा। अगर स्विच ए को ऑन कर देते हैं, बी को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तब भी आपका धारा बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगी, तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर दोनों स्विच को हम ऑन कर देते हैं, दोनों स्विच को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा और बल्ब आपका जल जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं, दोनों स्विच ऑफ रखते हैं, दोनों स्विच को हम ऑफ रखेंगे तो बल्ब में धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, इसलिए बल्ब आपका नहीं जलेगा। इस प्रकार से भी हम बुलियन व्यंजक को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, केवल आपको ये देखना है कि स्विच ऑफ जब रहेगा, स्विच ऑफ अगर रहेगा तो उसको 0 से डिनोट करेंगे, बल्ब नहीं जलेगा। और अगर स्विच बी को ऑन करेंगे, ऑन का मतलब 1 है और ऑफ का मतलब ये है। इससे आप बहुत अच्छी तरह से इसको सीख सकते हैं। आइए देखते हैं 2 गेट और आपको बताने हैं। नॉर गेट, नॉर गेट क्या होता है, ये जो है आपका और नॉट के जुड़ने से बनता है, और नॉट के जुड़ने से बन जाता है। तो इसका जो है 2 निवेशी होता है। आर गेट से इसको बनाना है, तो आर गेट मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले। तो आर गेट जो है पहले आप बना लीजिए इस प्रकार से कुछ, ये आपका आर गेट है
और आर गेट में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ करके बनाएंगे नॉट गेट को। नॉट गेट जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये आपका वाई हो गया, ये वाई डैश, और यहाँ पर आपका निवेशी ए और बी हो जाएगा। यहाँ से हमें बनाना चाहिए था ये चीज़, ये थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ से आपको बनाना चाहिए था। आप देखिए, और इसका जो मेन आप अगर बनाना चाहें, जो दोनों के, ये दोनों के संयोग से भी बनता है, और इसका जो फिगर कुछ ये बनता है नैंड गेट का, ये चीज बन जाएगा। ये आपका ये आपका सॉरी नॉर गेट, नॉर गेट, ये आपका आर गेट है और ये आपका नॉट गेट है, उसके संयोग से भी ये बन जाता है। तो ये मेन आप जो है ये फिगर बनाएंगे। ये मैंने बताया कि नॉर गेट जो है दोनों को मिलाने से बन सकता है। एक बात और यहाँ पर जानने वाली है कि आर गेट और जो है एंड गेट, इनसे आप जो है आर गेट एंड गेट, इनसे जो है इनको अगर बार बार अगर किसी के साथ जोड़ा जाता है तो आप जो है कोई दूसरी चीज बार बार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एंड गेट होता है उसको अगर हम बारंबार किसी के साथ जोड़ते हैं तो उससे जो है हम तीनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि तीनों गेट जो है हमें मिल सकते हैं अदर। इसलिए इसको हम सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं, नॉर गेट को और एंड गेट को हम सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं। तो ये नॉर गेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका बुलियन आपको बता रहा हूं मैं कि इसका बुलियन क्या होता है। इसका बुलियन जो होता है ए आर बी, इसको हम क्या पढ़ते हैं पहले ये बताएंगे हम आपको, और उसके बाद फिर बता रहे हैं कि इसका बुलियन जो है वो क्या होता है। इसका बुलियन जो होता है ए प्लस बी बार इक्वल टू वाई, ये तो हम लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ते क्या है ये देखिए। इसको हम पढ़ते हैं ए और बी, ए और बी निगेटेड इक्वल्स वाई, इसको पढ़ते हैं। और जब दोनों को जोड़कर करते हैं तो उसके हिसाब से हम लिखते हैं ए आर बी कंप्लीमेंट इक्वल्स वाई, इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगर हमें अब इसको क्या करना है, इसका बुलियन हमें बनाना है। इसका क्या करना है आपको, बुलियन आपको बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम इसका बुलियन हमने बना दिया है, अब हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की सारणी की आपको जांच करनी है। तो सत्यता सारणी आपकी देखिए इसकी कुछ इस टाइप से बनेगी। देखते हैं, यहाँ पर आप जो है सत्यता की सारणी आपकी कुछ इस टाइप से बनाएंगे हम। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी बार वाई। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ये जो बार जो सिस्टम होता है ये निगेटेड होता है, ए आर बी निगेटेड इक्वल्स वाई है, यानी कि इसमें उल्टा सिस्टम होगा। जितना मैंने बताया है उसके उल्टा सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम। अगर दोनों ऑफ होंगे तो क्या होगा, ये बल्ब, जिसे बल्ब वाली बात करेंगे, अगर फिगर ड्रा करके करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक आ जाएगा। और जो है अगर हम एक को ऑन कर दें और दूसरे को ऑफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर हम क्या करें, यहाँ पर पहले को ऑफ कर दें दूसरे को ऑन कर दें तब भी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसकी सत्यता की सारणी जो है इस प्रकार से आपकी बननी है। और एक स्टेप और ले सकते हैं इसमें, क्योंकि 4 स्टेप सब में करते हैं हम। और यहाँ पर अगर दोनों को हम क्या कर दें, ऑन कर देंगे, तब भी वो क्या हो जाएगा, वो बल्ब, अगर बल्ब की बात करें तो वो ऑन नहीं होगा। इस प्रकार से इसकी सत्यता की सारणी आपकी बन जाएगी। अब हम लेते हैं लास्ट अपना एंड गेट। आइए देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट जो है ये आपका लास्ट है गेट। ये भी जो है आपका दो गेटों को मिलाकर बन सकता है। ए और बी दो निवेशी होंगे इसमें आपके एंड गेट के। तो एंड गेट जो है दो निवेशी और एक निर्गत होता है उसमें। ये है आपका एंड गेट। और एंड गेट में हम नॉट गेट को जोड़कर बना सकते हैं। किसको जोड़कर बना सकते हैं, नॉट गेट को हम जोड़कर इसको बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका नॉट गेट होता है, आपके सिलेबस में नहीं है।
अब इसको जोड़कर बना सकते हैं और इसका एक जो है सिंगल वो फिगर जो है आपका ये इस प्रकार से हम बना सकते हैं। जोड़ कर ना बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार से इसका फिगर जो है ड्रा कर सकते हैं। ये आपका दो निवेशी है और एक निर्गत है इसमें। अब यहां से आप क्या करोगे कि अब सबसे पहले आपको बुलियन व्यंजक इसका देखना है। तो इसका बुलियन व्यंजक होता है, लिखने में हम इस प्रकार से लिखते हैं a डॉट बी बार वाई, लेकिन पढ़ने के लिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, ये भी आपका यूनिवर्सल गेट है। इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि मूल गेट जो होते हैं हमारे ओ आर यानी आर एंड नॉट में से कोई भी अकेला गेट बार बार संयुक्त करके, बार बार प्रयुक्त होकर के या संयुक्त होकर के कोई अन्य गेट उत्पन्न नहीं कर सकता है, परंतु नैंड और नॉर गेट जो है बार बार प्रयुक्त करके तीनों मूल गेट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको हम सार्वत्रिक, नार को और नैंड को हम सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं। ये भी एक नंबर का आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब जो है इसको लिखेंगे क्या, ये होता है ए एंड बी निगेटेड वाई, इसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए अगर हम फिगर से इसको समझना चाहें, फिगर उसमें हमने नहीं बताया था नार गेट में, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं बता सकता हूं उसको फिगर। तो ये जो है इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब फिगर से हम समझना चाहें तो इस प्रकार से हम कुछ समझ सकते हैं इसको। ये आपका फिगर हो जाएगा और यहां से जो है स्विच आपके इसके अंदर लगेंगे, इस प्रकार से कुछ इसका फिगर है। और इसमें जो है एक रेजिस्टेंस आपका लगा रहता है, ये आपका रेजिस्टेंस लगा होगा और यहां पर आपका कहीं बल्ब होगा। अब यहां से इसको अगर समझते हैं और सत्यता की सारणी आप डेवलप कर लीजिए, यहाँ सत्यता की सारणी आप यहाँ पर बना लीजिए। तो सत्यता की सारणी बनाने के लिए आपको 4 ही टॉपिक की आवश्यकता रहती है, 1 2, ये आपके 4 टॉपिक हो गए। तो यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू वाई, ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से अगर धारा का प्रवाह करोगे, धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो प्रतिरोध है, तो यहाँ पर स्विच ए को अगर हम ऑन करें या ऑफ करें, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि जब बार लगा होता है तो उल्टी कंडीशन इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम ए को ऑफ रखते हैं, स्विच ए को ऑफ कर दें और बी को भी ऑफ कर दें, तब प्रतिरोध लगे होने के कारण ये बल्ब जो है हमारा जल जाएगा, क्योंकि धारा प्रवाह हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या होगा, ए वाले में अगर ए को हम ऑफ रखें और बी को ऑन कर दें तो भी हमारा जो बल्ब जो है वो क्या होगा, वो जल जाएगा। इसमें तब भी हमारा बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम क्या करें, बी को ऑन रखें और उसको ऑफ कर दें, तब भी जो है वो बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को ऑन कर देते हैं तब वो बल्ब नहीं जलेगा। ये सिस्टम इसका बुलियन व्यंजक का है। इसमें जो है बार जो लगा होता है उसका समझ लीजिए कि उल्टा काम होता है, और ये उल्टा है आपका एंड का जो है उल्टा है। और ये जो है दोनों गेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नार गेट और एंड गेट।